Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो हमने पीछे तक अभी तक थ्योरी देखी थी। किसकी देखी थी? कंपास सर्वेइंग की देखी थी। क्योंकि थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है इसका, तो हम लोग सारी थ्योरी नहीं करेंगे कवर, बिकॉज वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे अब कि अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे जैसे जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स में बेसिकली बड़े न्यूमेरिकल्स जो आपके आते हैं, जो ज्यादा नंबर के आते हैं, उनके साइड में थ्योरी जो आपको यूजफुल है उस सवाल के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। उससे क्या है कि जल्दी होगा और बोरियत भी नहीं फैलेगी, राइट? बोर नहीं होना हमें, बेसिकली ये है। क्योंकि अभी तक जैसे बच्चों का रिव्यूज आया कि जब थ्योरेटिकल वीडियो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। वो बोरिंग नहीं करनी है हमें यार, अपना मजा बना के रखना है। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल सवाल के साथ साथ जो आपको साथ में जरूरत रहेगी ना, हम उसको फॉलो करते रहेंगे साथ साथ। आप उस चीज का टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको सही मिलेगा, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ आएगा, राइट? तो हमें जो सबसे ज्यादा सवाल मिलते हैं इधर कंपास सर्वेइंग से, दैट इज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट बियरिंग्स, राइट? दैट इज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट बियरिंग्स, राइट? इसमें बढ़ने से पहले दो चीजें मैं आपको बता देता हूं जो जरूरत पड़ेगी इसमें आपको। वो क्या है? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसका, फोर बियरिंग का और बैक बियरिंग का। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसका, फोर बियरिंग का और बैक बियरिंग का। जैसे अगर आपका ये पॉइंट ए है एंड दिस इज योर पॉइंट बी, राइट? अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का बियरिंग निकालूं, दिस इज थीटा ए बी। जो थीटा ए बी होता है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी रेफर टू एज फोर बियरिंग। जैसे अगर मैं कहूं मेरी ट्रैवर्स की जो डायरेक्शन है मैंने ऐसे ली है, राइट? अगर मैंने अपनी ट्रैवर्स की डायरेक्शन ऐसे ली है, राइट, ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो ये आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स अगर मैं ले रहा हूं, दिस इज योर फोर बियरिंग। और अगर मैं पीछे आ रहा हूं वापस और स्टेशन बी से मैं ए की बियरिंग नाप रहा हूं, राइट, उल्टा चल रहा हूं अब मैं, तो थीटा बी है यहां पे आपकी क्या है? दिस इज योर बैक बियरिंग, दिस इज योर बैक बियरिंग, राइट? अब इन दोनों फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का ये कॉन्सेप्ट है दैट द मॉड ऑफ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, सबट्रैक्शन इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है हमेशा, राइट? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट? तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, हम दोनों आगे लेके चलेंगे। इसके साथ साथ सवाल में हमसे पूछा है फाइंड द करेक्ट बियरिंग्स ऑफ द गिवन ट्रैवर्स। सबसे पहले हम करेंगे एक ट्रैवर्स को ना प्लॉट करेंगे, जो हमें वैल्यूज गिवन है उसको हम प्लॉट करेंगे, राइट? उसको हम प्लॉट करेंगे और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि एक कंसेप्ट और कौन सा यूज होगा। पहले ही बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, फिर उसको हम एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है, इस सवाल के अंदर आपको ये लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रही हैं, और आपको मैंने बताया अभी वो लाइन है। एक तरीके से लाइन में हम फोर बियरिंग बैक बियरिंग नापते हैं, तो आपको फोर बियरिंग ऐसे गिवन है और बैक बियरिंग ऐसे गिवन है, राइट? अब आप देखिए, मुझे इन लाइंस के थ्रू एक क्लोज ट्रैवर्स बनाना है, राइट? एक क्लोज ट्रैवर्स बनाना है, राइट? ऑब्वियसली बनाना है, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। फॉर द क्लोज ट्रैवर्स ले लो, फॉर द क्लोज ट्रैवर्स बिलो, राइट? सवाल में आपको गिवन होगा, ठीक है? अब आप देखिए कि इसमें कितने स्टेशंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करिए, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है, ई है, राइट? इसमें कितने अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं? इसमें आपको 5 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, राइट? इसमें आपको 5 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। अब 5 अल्फाबेट्स का मतलब ये है दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेशंस, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेशंस विच आर प्रेजेंट इन आवर ट्रैवर्स। माने 5 स्टेशन है और पांचों स्टेशन की क्या गिवन है आपको? फोर बियरिंग और बैक बियरिंग गिवन है। पर सवाल आपको ये कह रहा है कि कैलकुलेट द करेक्ट बियरिंग्स, तो इसका मतलब क्या है? इनमें से कुछ आपकी जो बियरिंग्स हैं वो करेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है? करेक्ट निकालनी है। अब वो करेक्ट क्यों नहीं होती? क्या होता है सवाल में, हमें गोल पता होना चाहिए, भैया है क्यों नहीं, करेक्ट क्यों नहीं है, ये हमें करेक्ट निकालने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या है ये सवाल में आ गया कि हमें करेक्ट निकालने की जरूरत पड़ गई? इट इज बिकॉज ऑफ कि आपकी
क्या होता है, कभी कभार कुछ स्टेशंस में से, लेट्स से मैं इधर ले लेता हूं, 5 स्टेशन है, लेट्स से एट स्टेशन सी, लेट्स से एट स्टेशन सी देयर इज लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट, देयर इज लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, राइट, लोकल अट्रैक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट होगा, राइट, लोकल अट्रैक्शन नाम का कॉन्सेप्ट है। अब लोकल अट्रैक्शन क्या कहती है, आप क्या नाप रहे हैं, ऑल दीज बियरिंग्स आर मैग्नेटिक बियरिंग्स, राइट, ऑल दीज बियरिंग्स आर मैग्नेटिक बियरिंग्स, राइट। ऑलवेज आपको जो भी सवाल में बियरिंग्स गिवन होती हैं वो मैग्नेटिक बियरिंग होती है, कभी भी आपको ट्रू बियरिंग गिवन नहीं होगी। मतलब जो भी ये ऐसे सवालों में आपको ट्रू बियरिंग नहीं गिवन होती है, आपको बैक बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग गिवन होती है, राइट। अब बताइए, मैग्नेटिक बियरिंग हम मैग्नेटिक कंपास से नापते हैं, राइट। मैग्नेटिक बियरिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू, विद हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक नीडल से आप नाप रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे ट्रांसमिशन टावर्स मौजूद हैं, या कोई स्टील स्ट्रक्चर मौजूद है, या आपकी बिल्डिंग मौजूद है, कंक्रीट आरसीसी बिल्डिंग है, उसमें क्या है, आपका स्टील है, उस स्टील और कंक्रीट ट्रांसमिशन टावर्स की वजह से या स्टील स्ट्रक्चर्स की वजह से आसपास मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि एक अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, राइट, क्योंकि आपका जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होता है मेटल से। अब वो अट्रैक्ट होने के कारण क्या है कि इतना नहीं है कि उसके पास आपका कंपास दौड़ के चला जाएगा, इतनी अट्रैक्शन नहीं है, पर क्या है कि उस नीडल की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करने की क्षमता थोड़ी सी खराब हो जाती है। कैसे, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर उधर, राइट। इतनी कोई तगड़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं है कि वो एकदम जाके ऐसे चिपक जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि उसका जो एंगल है, जिस एंगल से आप नाप, जो आपका वो पॉइंट आउट करेगा एग्जैक्ट डायरेक्शन की तरफ, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट नहीं करेगा, वो हिंडर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लोकलाइज्ड अट्रैक्शन प्रेजेंट। लोकल अट्रैक्शन बोल रहा है ना, लोकलाइज अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से आपकी जो नीडल है वो इधर उधर हो जाएगी, एक तो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं आती। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऐसे इन 5 में से स्टेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। इन 5 में से ऐसे स्टेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसमें लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। ऐसे स्टेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। ये आपका पहला स्टेप है। अपनी किताबों में साथ साथ लिख लो ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, कि आपको सबसे पहले ये करना है पता कि ऐसे कौन से स्टेशंस हैं इन 5 में से जिनमें लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब इसमें 2 पॉइंट मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई स्टेशंस वेयर local attraction is not present. Local attraction is not present. अब वो आइडेंटिफाई करोगे कैसे? हमारा गोल आ गया कि भैया मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि लोकल अट्रैक्शन जहां पे नहीं है वहां पे नहीं होगी जहां पे आपका जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है दैट इज एग्जैक्ट 180 डिग्रीज। Where local attraction is not present, where the stations where local attraction is not present, there fore bearing minus बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। माने जिसके ऊपर लोकल अट्रैक्शन है ना, वहां पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्रीज नहीं है। वेयर द स्टेशंस वेयर लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, द स्टेशंस वेयर लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, वहां पे देयर
फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, दिस डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज के इक्वल नहीं है। तो आपको उन्हीं स्टेशंस के लिए करेक्ट बियरिंग निकालने की जरूरत पड़ेगी, राइट? आपको फिर उन्हीं स्टेशंस के लिए वेयर लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, आपको उन्हीं स्टेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट बियरिंग निकालनी होगी, राइट? ऑलवेज दिस हैज टू बी, दिस इज फॉर करेक्ट बियरिंग्स। जो आपका ये जो डिफरेंस है फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज फॉर करेक्ट बियरिंग्स एंड फॉर द बियरिंग्स वेयर देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, राइट? सिंपल फंडा समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम? मैंने जब आइडेंटिफाई कर लिए कि जो स्टेशंस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, जो स्टेशंस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, उसके हेल्प से मैं वो स्टेशंस में करेक्शन निकाल लूंगा। वो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, राइट? तो आपका जो फंडामेंटल पूरा पहला स्टेप होगा वो होगा, पहले तो मैंने इसको ट्रैवर्स को प्लॉट करना है, फिर साथ साथ वहां उसके बाद मैं देखूंगा कि कहां पे फोर बियरिंग बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, माने वो करेक्ट वहां पे लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, राइट? माने वो करेक्ट आपकी बियरिंग्स है। तो उनके बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे, वो देखेंगे कैसे करना है। पहले आप इतना नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर उसके बाद मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। अब देखो यार, ट्रैवर्स कैसे बनाओगे? बनाते बनाते कभी कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे? अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने स्टेशन थे। मैंने आपको बताया कितने स्टेशन है, राइट? आपने देखे स्टेशन कितने हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं, ठीक है? ए पॉइंट से शुरू करेंगे। अब आपका ये रहा पॉइंट ए। आपने क्या करा? पॉइंट ए के ऊपर मैंने क्या बनाया? पहले कंपास बना देता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद देखा जो इसकी फोर बियरिंग है टुवर्ड्स बी। फोर बियरिंग क्या है? 75 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब होता है 5 मिनट, राइट? इसका जब एक डैश आया तो उसका मतलब होता है 5 मिनट। उसके आगे जब एक नंबर और होके डबल डैश होता है ना, जैसे 75 डिग्री 5 मिनट 55 सेकेंड, उसके लिए 2 ऐसे मारते हैं। तो आप इसको ऐसे, इसको कंफ्यूज मत होना, दिस इज मिनट्स एंड दिस इज सेकेंड्स। तो ये अलग एक तरीका होता है डेसिमल के अलावा डिग्रीज को, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? फिर उसके बाद ये हो गया 75 डिग्री 5 मिनट। अब इससे मेरे को पता चल रहा है क्या? सबसे पहली चीज, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जो ये एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में करेगा? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहां से कैलकुलेट करता हूं? नॉर्थ से। यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं 75, ऐसे खींच दो, ये हो गया 75 पॉइंट, मतलब 75 डिग्री 5 मिनट, राइट? तो ये आपकी क्या आ गई? फोर बियरिंग आ गई, राइट? अब बी कहीं इस तरफ है, राइट? बी आपका कहीं ऐसे है। तो मैंने यहां रोका और मैंने पहले क्या कहा? ये पॉइंट बी है मेरा, ठीक है? मेरे को लेंथ वेंथ तो अभी मतलब नहीं है, लेंथ का हम करेंगे वो ट्रैवर्सिंग वाले सब्जेक्ट में देखेंगे। अभी मेरे को लेंथ का कोई मतलब नहीं है। अब बी है। अब कह रहा है कि ए बी की बैक बियरिंग क्या है? 254 डिग्री 20 मिनट, माने 254 डिग्री 20 मिनट्स। अब पहली बात मेरे को बता दो, 254 डिग्री 20 मिनट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड में। अब देखो ऑब्वियस बात है, जब मेरा ऐसे आ रहा है ना, तो आपका क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, आपने डायरेक्शन सही लिया है, राइट? आपकी ये बैक बियरिंग देखो कैसे आ रही है, ऐसे ही आ रही है ना? तो आप इस हिसाब से ही चलोगे। आपने बैक बियरिंग देखी है अपनी, इस हिसाब से। तो मेरे क्रॉस चेक करने के लिए बैक बियरिंग में अभी प्लॉट नहीं कर रहा, ठीक है? ये क्रॉस चेक हुआ, थर्ड डिग्री में है, 254 डिग्री 20 सेकेंड्स, राइट? तो आपका उधर थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर उसके बाद बी सी लेते हैं। अब बी के बाद मेरे को सी लोकेट करना है। अभी सिर्फ इसके लिए हम फोर बियरिंग्स देख रहे हैं, प्लॉट हम फोर बियरिंग्स कर रहे हैं और बैक बियरिंग से क्रॉस चेक कर रहे हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं ना प्लॉट। अब बी से सी देखो, बी से सी कहां लाई करेगा? कौन सी डिग्री कह रहा है? 115 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में, राइट? तो आपका सी
कुछ ऐसे निकलेगा, राइट। आपका सी कुछ इस तरीके से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कितना है आपका 115 डिग्री 20 सेकेंड। ये एक रफ है आपका जो आप प्लॉट कर रहे हो। अब ये आ गया सी। अब सी के बाद अब इसकी बैक बेयरिंग देखो कितनी है, 296, 296 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्रॉस चेक करो, आपने सही चूज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सी डी, सी से डी की तरफ जाएंगे, 165 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 165 कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? सेकंड। 165 कहां आएगा? सेकंड में आएगा, बट इस तरीके से ऐसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि 165 है, 180 के पास है, तो इस तरफ होगा। दिस इज 165 डिग्रीज, 165 डिग्रीज 35 सेकेंड्स, राइट। कुछ इस तरीके से आया। अब इसकी बैक बेयरिंग देखो कितनी है, बैक बेयरिंग देखो कितनी है, 345 डिग्रीज 35 मिनट्स। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। ये आपका आ गया डी, ऐसे, राइट। ऐसे आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लोजर टू 360। ये पूरा क्या होता है? 360 होता है, राइट। तो इट इज क्लोजर टू 360 डिग्रीज। आपका डी आ गया। अब डी से ई देखो, 224 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट खत्म कहां होता है? 270 पे, पर ये 224 है, 270 पे खत्म होता है। 224 डिग्री 50 मिनट, कुछ ऐसे आएगा, राइट। तो आपका कितना आया ये? 224 डिग्री 50 मिनट, राइट। ये आ गया आपका ई पॉइंट। बैक बेयरिंग देखो इसकी कितनी है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए 44 डिग्रीज, आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी बैक बेयरिंग, इधर ऐसे डीई ई डी। अब ई ए देखो, ई ए की फोर बेयरिंग कहां है? 304, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस तरीके से देखो, ये गया इस तरीके से जुड़ जाएगा, राइट। अब देखो इसकी क्या आ रही है, इसकी फोर बेयरिंग देखो यहां पे 304 डिग्री 50 मिनट, 304 डिग्री 50 मिनट। तो आप सवाल की शुरुआत से पहले इस तरीके से ट्रैवर्स, ये आपका ट्रैवर्स है विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट बेयरिंग्स, ये आप पहले प्लॉट करोगे। आपको ये प्लॉट करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऐसे ही आते हैं यार, ठीक है। ये इनकरेक्ट ट्रैवर्स के हिसाब, इनकरेक्ट बेयरिंग के हिसाब से आपने पहले पूरा ट्रैवर्स प्लॉट कर दिया। अब जब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम देखेंगे यार कि अब मेरे को ऐसे स्टेशंस अब आइडेंटिफाई करने हैं जिस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अब उस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगी जहां पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है आपका, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है आपका, वो क्या है? 180 डिग्रीज है एग्जैक्टली। अब पहले आप ए बी चेक करिए, पहले आप ए बी चेक करो। ए बी की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस क्या 180 डिग्रीज है? अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 75 डिग्री 5 मिनट से आपने क्या है ये, इसकी रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक तरीके से आपको बताया था मैंने अभी कि वो क्या है, मिनट्स और वैसा है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखिए कि ये डिग्री जो आपका डिफरेंस है वो 180 डिग्रीज आ रहा है नहीं आ रहा, करके देखिए। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मुझे साफ पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि ये 180 डिग्रीज इसका डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए बी, इस पे दो स्टेशन है, ए और बी, ए बी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी पे दोनों पे लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है भाई, ए और बी पे दोनों पे लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अब देखो बीसी है, बीसी के उसमें भी डिफरेंस नहीं आ रहा, बीसी के उसमें भी डिफरेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं है। सीडी में देखो, हाँ देखो सीडी में देखो 165 डिग्री 35 मिनट्स और 345 डिग्री 35 मिनट्स। ये देखो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है इसका, एग्जैक्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या है देखो, करके देखो 345 डिग्रीज 35 मिनट्स माइनस 165 डिग्रीज 35 मिनट्स। देखो एग्जैक्ट डिफरेंस 180 है। मतलब देखो यहाँ पे आप कह सकते हो
जैसे CD के लिए एग्जैक्ट डिफरेंस 180 डिग्रीज आ रहा है ना, तो इसका मतलब, और बाकी भी देख लो, क्या DE में है, नहीं आ रहा, इधर भी नहीं होगा, इन दोनों पे नहीं होगा, ठीक है। जहां पे भी आपका एग्जैक्ट डिफरेंस 180 डिग्रीज आ रहा है, तो उस के जो भी आपके स्टेशन है, जैसे CD में आपके कितने स्टेशन है, CD में आपके 2 स्टेशन है, माइनर मतलब उसका हुआ कि जब इसकी 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग का मतलब आपकी थीटा CD है और माइनस थीटा DC अगर मैं करूं, माने 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग का अगर मैं डिफरेंस लूं, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 180 डिग्रीज आ रहा है। इसके बाद मैं कह सकता हूं दैट C and D आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करना, ऐसे अगर 180 डिग्रीज आपका डिफरेंस आ रहा है, दिस मीन्स दैट C and D आर योर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड each and every other station is affected by your local attraction. Now this is free from local attraction. तो मेरी जो calculations का जो reference होगा ना, मैं C और D स्टेशन से रखूंगा। देखते हैं कैसे रखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मैं प्लॉट करना शुरू करता हूं। ऐसे देखो, चलो अगर मैं ये इस तरीके से ना टेबल प्लॉट करूंगा, मैं इस तरीके से टेबल प्लॉट करूंगा। अब इस टेबल पे जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ इस टेबल को, तो इसमें जो मैंने कॉलम्स लिए हैं देख लो। पहले स्टेशन लिया है, लाइन सेगमेंट जो मैं लूंगा, बियरिंग्स, उस बियरिंग पे करेक्शन, फिर करेक्शन के बाद करेक्टेड बियरिंग, और एंड में यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व करूंगा। ठीक, सबसे पहले तो आपके स्टेशंस कितने हैं यार? स्टेशंस बताओ कितने हैं? देयर आर 5 स्टेशंस, A, B, C, D and E, right? There are your 5 stations. सबसे पहली जो लाइन सेगमेंट है हमारे ट्रैवर्स के अबाउट चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है स्टेशन A के लिए। अब मैं यहाँ पे एक और बार लूंगा स्टेशन है, बिकॉज उल्टा भी तो हमारा E से A की तरफ जाता ना उसमें, तो मैं ऐसे ले रहा हूं। स्टेशन A पे आपकी जो पहली लाइन है वो है AB, दैट इज योर AB लाइन सेगमेंट, ठीक है। AB लाइन सेगमेंट है आपकी। अब AB लाइन सेगमेंट की बियरिंग बताओ मेरे को कितनी है। सबसे पहले 4 बियरिंग देखेंगे हम बस। AB की बियरिंग ही हो गई ना वो, तो 75 डिग्रीज 5 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका AB, ये हो गया आपका AB सबसे पहले अभी। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टेशन B। स्टेशन B के ऊपर देखो कितनी लाइन सेगमेंट निकल रही है स्टेशन B पे। सबसे पहले एक तो BC निकल रही है और एक BA निकल रही है, राइट? उल्टी निकल रही है ना। एक हो गई आपकी BA, दूसरी हो गई आपकी BC, ठीक है। एक हो गई आपकी BA। BA क्या है? उल्टा जाओ, इसकी बैक बेयरिंग देखो। BA के लिए क्या हुआ? बेयरिंग क्या हुई? 254 डिग्री 20 मिनट्स। समझ आया है मैंने कैसे ली इसकी बेयरिंग? BA के लिए मैं इसको उल्टा देखूंगा, इसकी बैक बेयरिंग देखूंगा, राइट? अब BC देखो। BC जब मैं बोला, माने मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं 115 डिग्रीज 20 मिनट्स। जब मैं BC बोल रहा हूं समझो मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं 150 डिग्री 20 मिनट्स, राइट? अब ये तो आपकी हो गई लाइंस किसके ऊपर? लाइंस और उनकी बियरिंग्स कौन से स्टेशन पे? स्टेशन B के ऊपर, राइट? स्टेशन B के ऊपर हो गई आपकी लाइंस, राइट? खत्म हो गई बात। फिर उसके बाद देखो स्टेशन C। स्टेशन C से पहले आपके CB निकल रही है, राइट? उल्टी। अब जब मैं CB बोल रहा हूं तो उल्टा जा रहा हूं, तो बैक बियरिंग बताओ। 296 आपकी क्या है? CB पहले, ठीक है। 296 डिग्री 35 मिनट्स। समझ आया? आ गया 296 डिग्री 35 मिनट्स। फिर उसके बाद D,
क्या हो गया, अब सी डी देखो, फॉरवर्ड जा रहे हो, सी डी देखो 165 डिग्री, 165 डिग्री 35 सेकेंड्स, राइट, खत्म। स्टेशन सी के ऊपर बस इतने ही थे, राइट, स्टेशन सी के ऊपर बस इतने ही थे। अब डी ई देखो, सबसे पहले तो डी सी देखो, उल्टा देखो, डी सी, डी सी क्या है, डी सी क्या होगा, 345 डिग्रीज 35 मिनट्स, राइट। फिर उसके बाद डी ई देखो, डी ई क्या है, 224 डिग्रीज 50 मिनट्स, 224 डिग्रीज 50 मिनट्स, राइट। फिर उसके बाद देखो ई से कौन सा निकल रहा है, दो निकल रहे हैं, ई से दो निकल रहे हैं, ई से आपके दो निकल रहे हैं। देखो सबसे पहले ई से कौन सा है, ईडी, उल्टा जाओ, कितना है, 44 डिग्रीज 5 मिनट्स। फिर उसके बाद ई ए देखो, ई ए देखो, ई ए कितना है, 304 डिग्रीज 50 मिनट्स। अब स्टेशन ए पे एक और लाइन है, राइट, स्टेशन ए के ऊपर यार एक और लाइन है, देखो कौन सी है, कौन सी है, ए ई है ना, ए ई है, ए ई है आपकी लाइन। फिर ए ई के लिए मैं इसको यहां स्टेशन ए देख रहा हूं, सॉरी, ए ई, फॉर ए ई क्या है आपकी बियरिंग, ए ई के लिए उल्टा जाओ, 125 डिग्री 5 मिनट्स, 125 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। अब आपने सारी लिख ली बियरिंग्स, आपने लिख ली सारी बियरिंग्स, ठीक है, आपने सारी बियरिंग्स लिख दी। अब बियरिंग्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, बियरिंग्स लिखने के बाद क्या करोगे, हमने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए थे ना सारे स्टेशंस जो फ्री हैं, किससे, लोकल अट्रैक्शन से, हमने सारे आइडेंटिफाई कर लिए थे, कौन से थे, स्टेशन सी एंड स्टेशन डी वर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, नो लोकल अट्रैक्शन, मैं एल ए लिख रहा हूं, राइट, नो लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब सी और डी से जो भी मैं बियरिंग्स नाप रहा हूं यार वो करेक्ट बियरिंग्स हैं, सी और डी पे मैं जो भी बियरिंग्स नाप रहा हूं वो करेक्ट हैं। इसका मतलब इन सारी बियरिंग्स में देयर इज नो नीड ऑफ करेक्शन, बात खत्म, पैसा हजम। अब इसको क्या कर दोगे, करेक्टेड बियरिंग्स ही तो है आपकी, 296 डिग्री 35 मिनट्स, 165 डिग्री 35 मिनट्स, 345 डिग्री 35 मिनट्स, 224 डिग्री 50 मिनट्स, वही चेप दी मैंने यहां, करेक्ट आ गई। अभी ये करेक्ट हो गया क्योंकि ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, राइट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, सी और डी से जो भी मैं बियरिंग नापूंगा, सी और डी से जो भी मैं बियरिंग नाप रहा हूं वो करेक्ट बियरिंग है। तो अगर मैंने सी से बी की तरफ जो बैक बियरिंग नापी, ये बैक बियरिंग है आपकी, सी से बी की तरफ, ठीक है, ट्रैवर्स खोलो अपना, जो आपने मैंने ट्रैवर्स बनाया ना उसको खोलो, सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ जो आपकी बियरिंग है वो बैक बियरिंग है ना, वो 296 डिग्री 35 मिनट्स, दैट इज करेक्ट। अगर अब मैं इसमें से 180 डिग्रीज को माइनस करूंगा, मेरे को पता है क्या होता है, 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। चाचा जी अगर मैं इसमें से 180 डिग्री माइनस करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसमें से 180 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 बियरिंग मिलेगी, किसकी, बीसी मिलेगा,
समझ आए? देखो, जब भी आपका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है ना, उसमें से मैं 180 माइनस करता हूं, राइट? उसमें मैं 180 माइनस करता हूं। जब भी आपका जो बियरिंग होती है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होती है, उसमें से मैं 180 डिग्री माइनस करता हूं, तभी हम ये मॉड लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो सकता है। कभी ये डिफरेंस -80 आएगा, कभी ये डिफरेंस +80 आएगा, तो वो डिपेंड करता है मैं क्या ले रहा हूं, ठीक है? अगर वो इसलिए होता है जब भी कोई भी बियरिंग आपकी 180 डिग्री से ग्रेटर होती है ना, तब हम उसमें से 180 डिग्रीज को माइनस करते हैं, याद रखना। ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, इसमें मैं 180 डिग्री माइनस करता हूं। 296 डिग्री 35 मिनट्स में से आप क्या करोगे? -180 करो। 296 डिग्री 35 डिग्री माइनस क्या करोगे आप? 180 करो। ये निकल के आ रही है 180 डिग्री करना, 296 डिग्री 35 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये निकल के आ रही है 116 डिग्रीज। अगर मैं 296 डिग्री 35 डिग्री मिनट्स में से मैं करेक्ट कैलकुलेशन में कर रहा हूं, मैं -180 करता हूं ना, तो ये मेरी निकल के आ रही है 116 डिग्री 35 मिनट्स। पर ये कौन सी है? अब देखो, मैंने क्या करा, ये क्या है, सी से बी की तरफ है, और ये मेरी बीसी पे 4 बियरिंग है ना। अब देखो, बीसी ऐसे था, बी से सी की तरफ आपकी ये बियरिंग, बीसी ऐसे नहीं था, ऐसे था, ठीक है? बी से सी की तरफ, दिस इज योर 296, ठीक है? अब ये 296 डिग्री वाले में से मैं 180 माइनस किया, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 116 डिग्री 35 मिनट्स इज योर करेक्ट बियरिंग। 116 डिग्री 35 मिनट्स इज योर करेक्ट बियरिंग। जो मैं कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा? करेक्ट बियरिंग मेरी यहां पे आएगी, राइट? पर आपको सवाल में कौन सी गिवन है? वो आपकी है 115 डिग्री 20 मिनट्स। अब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? करेक्शन आ जाएगा, राइट? माइनस करो 115 डिग्री 20 मिनट, तो ये क्या आया? 1 डिग्री 15 मिनट्स। अब मुझे ये बताओ, ये करेक्शन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? ये करेक्शन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? देखो यार, इनकरेक्ट से मैंने करेक्ट बियरिंग निकाल दी थी, अब ये करेक्ट बियरिंग ग्रेटर है, तो मैंने इसमें पॉजिटिव करेक्शन करी, तभी तो ये करेक्ट बियरिंग आई, तभी तो ये बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरे को पता चल गया, स्टेशन बी के ऊपर जो लोकल अट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से 1 डिग्री 15 मिनट्स का घपला हो रहा है। पॉजिटिव 1 डिग्री 15 मिनट्स का घपला हो रहा है स्टेशन बी के ऊपर। तो मैं यही करूंगा इसके अंदर, अब ऊपर वाले में, क्योंकि ये मैंने बी ए जो नापा है, राइट? अब मैंने बी ए जो यहां पे नापा था, ऐसे नापा था, बी ए जो मैंने नापा 254 डिग्री 20 मिनट, मैंने बी से ही तो नापा है। अब बी के ऊपर करेक्शन कितनी है? 1 डिग्री 15 मिनट्स की। ऐड कर दो इसको, क्या आएगा? 255 डिग्री 35 मिनट्स। आ गई, खत्म हो गई बात यहां पे, ठीक है? बी ए आ गया, अब ये आई आपकी बी ए की करेक्ट बियरिंग, अब ये आई आपकी बी ए की करेक्ट बियरिंग। अब इस करेक्ट बियरिंग में से बी ए आ गया, अब ये आपकी 4 बियरिंग, ये बैक बियरिंग है टुवर्ड्स बी ए, दिस इज योर पॉइंट ए। तो अगर ये मेरी करेक्ट बियरिंग में से मैं 180 डिग्रीज, अब फिर से ये ग्रेटर है 180 डिग्री से, अब इसमें से मैं 180 माइनस करूंगा, तो मेरे पास ए बी की करेक्ट बियरिंग आ जाएगी यहां पे,
करेक्ट बियरिंग में से मैं 180 डिग्रीज माइनस कर देता हूँ. 255 डिग्री 35 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, 255 डिग्री 35 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कितना आया? अरे यार सॉरी 180 डिग्री माइनस करना था, सॉरी. 255 डिग्री 35 डिग्री माइनस 180 डिग्री. तो मैंने माइनस करा तो कितना आया? 75 डिग्री 35 मिनट्स. अब देख लो यार, आपके पास ए बी की 4 बेयरिंग करेक्ट आ गई, पर हमें गिवन कितनी है? ये है. तो करेक्शन यहां कितनी हो रही है? डिफरेंस देखो कितना है? 0 डिग्री 30 मिनट्स का करेक्शन. आप पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो ज्यादा है, ऐड करके तभी तो वो करेक्ट आया. मतलब क्या है? पॉइंट ए के ऊपर कितने का कपला है? 35 मिनट्स का पॉजिटिव. स्टेशन ए के ऊपर कितने का कपला है? 30 मिनट्स का. तो वही मैं यहां लगा दूंगा. मैंने करेक्शन करी, पॉजिटिव 0 डिग्री 30 मिनट्स किया, इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? 125 डिग्री 35 मिनट्स. कर दो यार, देखो आ गया, ए आ गया. सिंपल सवाल हो गया, हल हो रहा है, देखो होता हुआ चल गया. बस 2 ही बचे हैं. ठीक है, आ गया 125. कौन सी आई है ये? ए ई की करेक्ट बियरिंग है. ए ई की क्या है? करेक्ट बियरिंग है. इससे मैं ई ए निकाल लूंगा. अब इसमें मैं क्या करूंगा? अब ये 180 से छोटा है, 180 से छोटा है, तो मैं 180 ऐड करूंगा इसमें. सो 125 डिग्री प्लस 35 डिग्री, सॉरी 125 डिग्री 35 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो ये आपका 305 डिग्री 35 डिग्री. अब इधर कितने का कपला है? कितने का कपला है इधर? देखो बढ़ रही है वैल्यू. करो 304 डिग्री 50 मिनट्स माइनस करो 45 मिनट्स का गपला आ रहा है. 0 डिग्री 45 मिनट्स का गपला है. तो स्टेशन ई के ऊपर पॉजिटिव 45 मिनट्स का गपला आ गया. राइट, सिंपल. अब मैं वापस क्या करूंगा? अब क्या करेंगे? कर दो यार, मेरे को ई के ऊपर पता चल गया. मैं इसमें पॉजिटिव क्या कर दूंगा? 45 मिनट्स ऐड कर दूंगा. क्या आ गया? 44 डिग्री 50 मिनट्स. ठीक है, आपकी अब क्या निकल गई? सारी की सारी करेक्ट बियरिंग्स निकल गई. मैं यहां पे पहले कैलकुलेशन लिख देता हूं. आपने क्या करा? यहां पे प्लस 180 डिग्रीज किया, तब जाके ये आया. ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये दिया था, इसके बाद आपने क्या किया? इधर माइनस 180 डिग्री किया था, तब जाके ये आया. राइट, फिर इधर क्या किया? वो तो आपने क्या करा? सीधा सिंपल उसमें करेक्शन ऐड कर दी. ठीक है, आया समझ? जब भी याद रखना, कोई भी बियरिंग 180 से ज्यादा होगी तो उसमें से मैं 180 को माइनस करूंगा, और अगर वो 180 से कम होगी उसमें मैं 180 ऐड करूंगा. यहां मैंने ऐड करी, यहां मैंने माइनस करी थी. राइट, एक एक करके. क्या है, नहीं समझ आया? रिपीट करो, फिर से देखना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है इससे रिलेटेड. राइट, अब जो मेथड हमने ये फॉलो किया ना कि पहले मैं लोकल अट्रैक्शन वाले से फ्री वाले स्टेशंस को आइडेंटिफाई करूंगा, दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं. राइट, डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. और एक मेथड और होता है इनडायरेक्ट मेथड, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे. राइट, आपका यह सवाल यहां पे खत्म होता है. ये रे आपके सारी करेक्शंस. आपको जो पूछी जाती है ना अक्सर,
आपसे करेक्शन पूछी जाती है और करेक्टेड बियरिंग पूछी जाती है, मार्क्स इनके होते हैं, इन दोनों इस दो कॉलम के होते हैं, राइट। अब जब करेक्ट बियरिंग आ गई तो आपके लिए काम ये है, जैसे हमने पीछे ट्रैवर्स प्लॉट किया था ना, अब इन बियरिंग से वो ट्रैवर्स फिर से प्लॉट करना, सवाल वहां खत्म होगा, प्लॉट करके छोड़ना उसको, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो।